हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी इजी कोड। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर वर्सेस चीफ मिनिस्टर। जैसा कि हमें पता है कि यूनियन में रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। वैसे ही स्टेट में रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है, चीफ मिनिस्टर। ये दोनों नियर अबाउट ये यूनियन के लिए जो वर्क करते हैं वही सेम ये स्टेट के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इन दोनों को साथ में लेकर के पढ़ेंगे जिससे हम चीज़ों को ईजिली समझ सके और हमें याद हो सके। ठीक, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये चार्ट बना करके प्रेजेंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और किस बेसिस पे डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव देखते हैं। यूनियन का रियल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर और स्टेट का रियल एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन होता है बताइए। चलिए यूनियन के बताते हैं। यूनियन के नॉमिनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट होते हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए कि स्टेट के नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं। ठीक है, अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। यूनियन गवर्नमेंट के हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के हेड चीफ मिनिस्टर होते हैं। ठीक, अब अपॉइंटमेंट देख लेते हैं प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 75 के अंडर अपॉइंट होते हैं और चीफ मिनिस्टर आर्टिकल 164। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर। अब देखो, प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, जो पार्टी मेजोरिटी में होती है उसके लीडर। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और अगर मान लीजिए कोई पार्टी मेजोरिटी में नहीं है तो ये किस पे डिपेंड करता है, प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्राइम मिनिस्टर किसको बनाते हैं। ठीक, सेम चीफ मिनिस्टर कौन होते हैं, जो पार्टी मेजोरिटी में होती है उसके लीडर, और अगर कोई पार्टी मेजोरिटी में नहीं है तो उस टाइम पे गवर्नर का डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, अब ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी देख लेते हैं प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर दोनों का। प्राइम मिनिस्टर का ओथ कौन दिलवाता है, प्रेसिडेंट, और चीफ मिनिस्टर का गवर्नर। तो नियर अबाउट सब सेम है, जैसे प्राइम मिनिस्टर यूनियन के लिए है सेम चीफ मिनिस्टर स्टेट के लिए, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक, अब देखो, प्राइम मिनिस्टर क्या ओथ लेते हैं, फेथ एंड एलिगेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फेथ, सॉवर्निटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखने का ओथ लेते हैं। सेम चीफ मिनिस्टर भी लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फेथ और एलिगेंस बनाए रखने का, सॉवर्निटी और इंटीग्रिटी बनाए रखने का ओथ लेते हैं। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का टेन्योर क्या होता है। प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर का एट द प्लेजर ऑफ गवर्नर। ठीक है, सैलरी और अलाउंसेस दोनों लोग का देखते हैं। तो सैलरी और अलाउंसेस प्राइम मिनिस्टर का टाइम टू टाइम डिटरमाइन होता है। कौन डिटरमाइन करता है, पार्लियामेंट। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रेसिडेंट नहीं, पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और जहाँ पे चीफ मिनिस्टर का सैलरी और अलाउंसेस कौन डिटरमाइन करता है, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मेन यही है कि दोनों का पावर और फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का पावर क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेकर के। जैसे होता है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर का क्या क्या पावर है इनको लेकर के ये देखते हैं। रिकमेंड मिनिस्टर बाइंडिंग। प्राइम मिनिस्टर ये जो मिनिस्टर्स को रिकमेंडेशन देंगे वो रिकमेंडेशन क्या होगा, बाइंडिंग होगा, मिनिस्टर्स को वो बात माननी ही पड़ेगी। ठीक, और क्या है, आस्क मिनिस्टर टू रिजाइन और प्रेसिडेंट टू डिसमिस। किसी भी मिनिस्टर को ये रिजाइन करने के लिए कह सकते हैं लीगल वे में, या फिर प्रेसिडेंट को उस मिनिस्टर को डिसमिस करने के लिए कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है प्रिसाइड मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसा कि हमें पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग को प्रिसाइड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देता है तो काउंसिल क्या होता है, कोलैप्स होता है। रीजन बिहाइंड, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही काउंसिल को हेड करता है। और लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट इज गाइड कंट्रोल डायरेक्ट एक्टिविटीज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर्स हैं उनकी एक्टिविटीज को गाइड करेगा, टाइम टू टाइम कंट्रोल करेगा और डायरेक्शन देते रहेंगे प्राइम मिनिस्टर। सेम एज ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑल्सो, इनका भी रिकमेंडेशन बाइंडिंग होगा मिनिस्टर्स पे। या भी मिनिस्टर्स को रिजाइन करने के लिए कह सकते हैं या फिर गवर्नर को उन मिनिस्टर्स को डिसमिस करने के लिए कह सकते हैं। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग को प्रिसाइड करेंगे। अगर ये रिजाइन कर देते हैं तो काउंसिल कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि हेड ये यही करेंगे, चीफ मिनिस्टर ही हेड करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। ठीक है, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को टाइम टू टाइम गाइड, कंट्रोल और डायरेक्ट करते रहेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का प्रेसिडेंट के अगेंस्ट क्या रिलेशन है। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सेम काम प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर दोनों का है। प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में ये एक ब्रिज का काम करते हैं। ठीक है, इनकी बात इन तक, इनकी बात इन तक पहुंचाते हैं, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, सेम गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच एज अ ब्रिज काम करते हैं कौन, चीफ मिनिस्टर। ठीक, प्राइम मिनिस्टर का क्या फंक्शन है प्रेसिडेंट को लेकर के, ये
जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनके अपॉइंटमेंट को लेकर के एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। प्राइम मिनिस्टर जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स का अपॉइंटमेंट होता है उनको लेकर के एडवाइस करते हैं, और चीफ मिनिस्टर भी सेम काम करते हैं कि इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स के अपॉइंटमेंट को लेकर के गवर्नर को एडवाइस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पार्लियामेंट को लेकर के प्राइम मिनिस्टर का क्या पावर है और स्टेट लेजिस्लेचर को लेकर के चीफ मिनिस्टर का क्या पावर है, देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को विद रिगार्ड टू सम्मन के लिए एडवाइस कौन करेगा प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर। ठीक, डिसोल्यूशन के लिए रिकमेंडेशन देंगे कि हाउस को डिसॉल्व कर दिया जाए, और मेन इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज को पार्लियामेंट के बिहाफ पे ये अनाउंस करेंगे। प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट पॉलिसीज को पार्लियामेंट के बिहाफ पे अनाउंस करेंगे। सेम ऐसे यहाँ है, स्टेट लेजिस्लेचर के बिहाफ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज कौन अनाउंस करेगा, चीफ मिनिस्टर। हाउस के डिसोल्यूशन के बारे में रिकमेंडेशन देंगे और गवर्नर को एडवाइस देंगे सम्मन से रिलेटेड। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के पास कुछ और भी पावर होते हैं। अब ये पावर भी हम देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर, पहले प्राइम मिनिस्टर का देखते हैं। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल के चेयरपर्सन होते हैं, नेशनल इंटीग्रेटेड काउंसिल के चेयरपर्सन होते हैं। ठीक, ये यूनियन गवर्नमेंट के चीफ स्पोकन पर्सन भी होते हैं। ठीक है, ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट के चीफ स्पोकन पर्सन कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर। लीडर ऑफ पार्टी इन पावर हमने पीछे देखा। क्राइसिस मैनेजर, सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, अब चीफ मिनिस्टर के कुछ अदर पावर देख लेते हैं। जैसे स्टेट प्लानिंग बोर्ड के ये चेयरपर्सन होते हैं, जोनल काउंसिल के वाइस चेयरपर्सन होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के चीफ स्पोक पर्सन होते हैं, और पॉलिटिकल हेड ऑफ सर्विसेज, और चीफ मिनिस्टर ही पॉलिटिकल हेड ऑफ सर्विसेज भी होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ये पूरे सिमिलर हैं, दोनों में सेम चीज़ें हैं, बस आर्टिकल वगैरह का थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए ऐसे टेबल बना करके याद करने से आपको इजीली चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।